नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर स्वागत है। मैं परवेश कुमार सिन्हा आप लोगों के बीच पुनः एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। तो आप सभी को पता है कि हम लोग बिहार स्टेट पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, जिसका एग्ज़ाम 15 नवंबर को है। तो उसी से संबंधित आज एक और महत्वपूर्ण टॉपिक का वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं, जो आपके सिलेबस में लगा हुआ है। आप लोग अंत तक बने रहिएगा ताकि एक एक बिंदुओं को, एक एक पॉइंट को आप गौर से देखें और अंत में जो PYQ है, MCQ है, उसको भी देखें ताकि आपका जो तैयारी है बेहतरीन और संपूर्ण हो सके। तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। अगर आप इससे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं टॉपिक का तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज कौन सा टॉपिक को देखने वाले हैं। तो आप देख पा रहे हैं नागमती वियोग खंड, यानी आज का जो टॉपिक है वो नागमती वियोग खंड है, जायसी की रचना है। तो नागमती वियोग खंड जो है जायसी की जो रचना है उसी को देखेंगे। अगर आप बिहार स्टेट पेपर 2 यानी PGT 11-12 का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए खास होने वाला है, क्योंकि आपके सिलेबस में एक टॉपिक लगा हुआ है नागमती वियोग खंड, जो जायसी की रचना है। और ये जो टॉपिक है ये पद्मावत उनकी जो रचना है जायसी की, उसी से लिया गया है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। हिंदी से संबंधित आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर BPSC 4.0 का या UGC नेट का कर रहे हैं तो सभी के लिए जो वीडियो है खास होने वाला है, क्योंकि इसमें हम नागमती वियोग खंड जो जायसी की रचना में से एक है उसी को देखने वाले हैं। तो आप लोग हिंदी जंक्शन पे बने रहिए। जैसा कि आपने देखा स्टेट पेपर 1 यानी जिसका कोड 101 था, उसमें बहुत सारे प्रश्न जो है हूबहू देखने को मिले थे। तो व्याकरण में जब उतना मैच कर सकता है 40 से 45, तो ये तो पेपर 2 है, इसमें तो 70 से 80 बहुत आराम से मैच करेंगे आपको। तो आप लोग एक एक टॉपिक को अच्छे से देखिए, हिंदी जंक्शन से जुड़िए। हिंदी जंक्शन मतलब पक्का सिलेक्शन, तो जुड़ करके अपना सिलेक्शन को पक्का कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि स्टेट पेपर 2 का जितने भी टॉपिक है सभी का जो पढ़ाए हैं वो नोट्स, प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस सेट आपको मिले तो हमारे नंबर 726181 5307 पे 199 रुपया आप किसी भी माध्यम से गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम कर दीजिए और उसका स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप कर दीजिए। तो हम इधर से आपको नोट्स भेज देंगे, प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस सेट, जिसको आप अच्छे से कर लीजिएगा 2-3 बार, आपका रिजल्ट हिंदी से ही हो जाएगा। अलग से कोई प्रैक्टिस सेट या क्लास करने की आवश्यकता नहीं है, हिंदी की संपूर्ण तैयारी आपको हो जाएगी। तो आप लोग ले सकते हैं। चलिए बिना देर करते हुए आज के टॉपिक को देखते हैं, नागमती वियोग खंड जो जायसी की रचना है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं नागमती वियोग खंड, यानी आज हम लोग नागमती वियोग खंड को पढ़ेंगे, जो पद्मावत रचना है मलिक मोहम्मद जायसी की, उसी का एक भाग है। तो सबसे पहले मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में भी जानना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो हम जितने भी टॉपिक को देखते हैं, जितने भी टॉपिक लगाए गए हैं, उन सभी को जब हम देखते हैं तो मेरा मकसद एक ही है कि एग्ज़ाम में जो पूछा जाए वही प्रश्नों पे, पॉइंटों पे जोर दिया जाए। तो मलिक मोहम्मद जायसी से यहाँ से जितने भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो सभी पॉइंटों को देखेंगे, उन सभी बिंदुओं को देखेंगे। आप लोग अंत तक बने रहिएगा। अब देखिए नागमती वियोग खंड जो है वो बहुत लंबी जो है खंड है, यानी पद्मावत का जो है 30वां खंड है। तो ये जो है बहुत लंबी है, तो पूरा कविता तो नहीं देखेंगे, पूरी खंड तो नहीं देखेंगे, लेकिन कुछ देखते हुए आगे स्किप कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे मलिक मोहम्मद जायसी, यानी जायसी का जो पूरा नाम है मलिक मोहम्मद जायसी है। तो इनका जो जन्म है 1492 ईस्वी को आसपास माना जाता है। उत्तर प्रदेश के जायस नामक स्थान के रहने वाले थे, इसलिए उनके नाम के अंत में जो है जायसी शब्द प्रयोग होने लगा, यानी उपनाम में आने लगा। अब देखिए यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है कि वो किस राज्य से संबंधित थे, तो उत्तर प्रदेश। उनका जायसी नाम के पीछे कारण था, तो जायसी गांव के, जायस ग्राम के रहने वाले के कारण। इनका मूल नाम क्या था, तो मलिक मोहम्मद जायसी था पूरा नाम। 1492 में जन्म होते हैं। अब देखिए कहा गया है
कि हिंदी साहित्य के भक्ति कार्य की निर्गुण प्रेमश्रेयी धारा के कवि हैं, यानी भक्ति कार्य के निर्गुण धारा के प्रेमश्रेयी कवि हैं। जायसी ने शेख बुरहान और सैयद अशरफ को अपने गुरुओं के रूप में उल्लेखित किया है, यानी शेख जो है बुरहान और सैयद जो है अशरफ जो है इनके गुरु थे। अब देखिए ये जो है 21 रचनाओं के उल्लेख इनके बारे में मिलता है, जिनमें कुछ रचनाएं महत्वपूर्ण हैं जो कि यहाँ दिया गया है। पद्मावत है, अखरावट है, आखिरी कलाम है, कहरनामा, चित्ररेखा, कन्हावत आदि है। जिसमें पद्मावत से ये जो नागमती वियोग खंड दिया गया है, उनकी रचना पद्मावत से दिया गया है। उनकी ख्याति का आधार जो है पद्मावत ग्रंथ ही है, यानी जायसी अगर सिर्फ एक पद्मावत ग्रंथ भी देखते तो इतना ही प्रसिद्धि मिलता जितना कि आज है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारे पुस्तक लिखने के कारण इन्हें प्रसिद्धि मिल रहा है। किसी भी रचनाकार को प्रसिद्धि का कारण एक ही पुस्तक होता है, मूलतः देखा जाए। ऐसे बहुत सारे पुस्तकें भी हो सकते हैं, बाद की पुस्तकें भी होते हैं, लेकिन एक से शुरुआत होता है। अब देखिए इनकी जो भाषा है अवधी है, और इसकी जो रचना शैली पर है आदिकाल के जो जैन कवियों की दोहा है, चौपाई है, उसका प्रभाव है। यानी इनकी जो पद्मावत रचना है मूलतः अवधी भाषा में लिखी गई है, ठेठ अवधी में है, लेकिन अवधी है तो ठेठ अवधी में भी लिखी गई है ये। अब देखिए नागमती वियोग खंड जो है उसमें क्या वर्णन है, तो देखिए रत्न सन के वियोग में जो तड़पती नागमती की व्यवस्था का 30वें खंड में जायसी ने बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया है। यानी पद्मावत का जो नायक है रत्नसेन, उसके वियोग में जो तड़पती हुई जो नागमती है उसका बहुत ही मार्मिक वर्णन किया है। यानी ये जो है 30वां खंड है। उसका शरीर सूख कर कांटे जैसा हो गया था और उसके मुख से सदैव पीऊ पुई कोई ध्वनि निकलती थी। 12 मास के साथ नागवती की वर्ष के 12 महीना में कैसी कतार दशा हो गई थी, इस तथ्य का जायसी ने बड़ा ही हृदयग्राही वर्णन किया है। यानी कि नागमती वियोग खंड में 12 मासा का वर्णन किया गया है। तो 12 मासा का वर्णन जो किया गया है तो सुंदरता के लिए नहीं, विरह वर्णन के लिए 12 मासों का जो है प्रयोग किया गया है। तो ये ध्यान में रखिएगा, नागमती में वियोग खंड में जो है 12 मासा का प्रयोग हुआ है, लेकिन नागमती का जो वियोग है उसको और बेहतर तरीक़ा से बताने के लिए जायसी ने जो है 12 मासा का प्रयोग किया है। तो ये जो है मूल बातें हैं। अब जो है आगे देखिए कविता जो है स्टार्ट होता है, यानी नागमती वियोग खंड का। लिखते हैं जायसी लिखते हैं, नागमती चितऊर पथ हेरा, पीयूषु जो गए फिर किन्ह ना फेरा, नागरी नारी कहूँ बस प्रत्ययी, विमोही मोसौ चित्तू हरा, सुबह कार होई रे गौ पीयू, पीयू नहीं रेत रेत बहु जीव, भयउ नारायण बावन कारा, राज करत बलिराजा छारा, करन बार नेहु कई छंदु, भारत भयु झिरमिर आनंदु, मानत भोग गोपी चंद भोगी, रे उपसवा जलंधर जोगी, रे कन्हे भा आकरूर आरोपी, कठिन बिछोही जुआ किमि कोपी, सारस जोरी किमि हरि मारी गानु किने खग, झुर झुर पांजरी धनी भई, विधय के रागी अग्नि। अब देखिए ये कविता जो है इसमें कहा गया है कि उधर चित्तौड़ में जो है नागमती रत्नसेन के प्रत्यागमन के मार्ग की ओर देखती हुई उसके लौटने की प्रतीक्षा करती रहती थी और सोचती रहती थी कि मेरे प्रियतम यहाँ से एक बार क्या गए, उन्होंने लौटकर आने का नाम तक नहीं लिया। ऐसा प्रतीत होता है कि वे किसी चतुर नारी के वशीभूत हो गए हैं और उसने उनको मोहित करके उनके हृदय को मेरी ओर से अपहृत कर दिया है। उनके हृदय से मुझको भुलाकर उनके हृदय में वह स्वयं बस गई। वह तोता यानी हीरामन मेरे लिए कारतुज बनकर मेरे प्रियतम को मुझसे विरग करके अपने साथ लिया गया है। उस तोते को मेरे प्रियतम को नहीं ले जाना चाहिए था, चाहे उसके स्थान पर वह मेरी जान दे देता। वह तोता तो मेरे प्रति उसी प्रकार छल सिद्ध हुआ है जैसे राजा बलि के साथ वामन ने छल किया था। उसने इंद्र की भांति छल करते हुए कंस से उसके अमोघ वर्णनों
वर्णों का छलपूर्वक जिनके तुझ मेरे पति को छलपूर्वक विमुक्त किया। और जैसे महाभारत के युद्ध में कर्ण को संतरस देखकर इंद्र प्रसन्न हुए थे, उसी प्रकार प्रसन्न हो रहा होगा। राजा गोपीचंद राजसी वैभवों के उपभोग में निमग्न रहते थे, किंतु जिस प्रकार उनको जालंधर योगी अपने साथ रिवाजे गए थे, उसी प्रकार राजसी भोगों में लिप्त मेरे परमेश्वर को हीरामन रिवाजे गया है। वह तोता मेरे प्रीतम को अपने साथ ले जाकर उसी प्रकार विलुप्त हो गया है, जैसे श्री कृष्ण को अक्रूर अपने साथ मथुरा ले गए थे और मुझ भी रहने का जीवित रहना उसी प्रकार दुस्तर हो गया, जैसे कृष्ण के वियोग में गोपियों का जीवन दुभर हो गया था। अब देखिए यहाँ जो कविता का वर्णन किया गया है, तो पूरी जो है ये अर्थ लिखा हुआ है। तो आप इसको PDF दे दीजिएगा, आपको भेजा गया है, उसको देखिएगा, एक एक पंक्ति को पढ़ लीजिएगा तो कविता समझ में आ जाएगा। ये अवधी भाषा में है, थोड़ा सा पढ़ने में कठिनाई होगी, लेकिन आपको जो है कहानी जो है व्याख्या से समझ में आने लगेगा। अब देखिए ये जो है यहाँ लिखते हैं, पीयू बियोह अस बाउर जीव पपीहा तस बोले पीयू पीयू, यानी पीयू पीयू जो बोलता है, जो ऊपर में वर्णन किया गया है वही है। अब देखिए ये जो कविता आगे बढ़ता है। अब देखिए 12 मासा का शुरुआत यहाँ से होता है। चढ़ा आषाढ़ गगन घन साजा, विरह दुंद दर बाजा, घूम स्वाम धीरे व धाये, श्वेत भुजा बगु प्रति देखाए। अब ये जो है आषाढ़ से शुरू होता है। तो आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि नागमती वियोग खंड में जायसी ने 12 मासा में किस महीना से जो है शुरुआत किया है, तो आषाढ़ से किया है। तो ये ध्यान में रखिएगा, शुरुआत जो महीना किए हैं वो आषाढ़ से किए हैं, आषाढ़ से आगे बढ़ते जाता है, तो ये ध्यान में रखिए। अब देखिए पूरी जो है दिया हुआ हर एक माह का जो है वर्णन किया गया। अघन है, पूष है, आगे देखिए माघ है, फागुन है, चैत है, बैसाख है, जेठ है, आगे जो है उसको किया गया है। अब देखिए ये जो पूरी कविता है, अगर आप इसको पढ़िएगा तो बहुत विशाल हो जाएगा। आपको एक ही चीज़ ध्यान में रखना है कि पद्मावत का जो नायक है रतन सेन है, नायिका के रूप में जो है पद्मावती आती है, जो सिंहर देख की राजकुमारी है, और रतन सेन जो है चित्तौड़गढ़ का राजा है, और उसको जो है एक पत्नी रहती है, नागमती उसकी पत्नी है। लेकिन जब हीरामन तोता आता है तो जो पद्मावती है उसका वर्णन करता है, तो इधर से जो है रत्न सेन उसको प्राप्त करने के लिए पाना चाहते हैं। और उधर जो सुगा जो है, उसका सुगा जो हीरामन तोता रहता है, वो गुरु के प्रतीक के रूप में आता है, तो वो जो है पद्मावती को भी ये कहता है, तो रत्न सेन के लिए मोहित हो जाती है। तो यही जो है दिखाया गया है। तो जायसी यानी जितने भी कवि थे प्रेम मार्गी, उन्होंने प्रेम के माध्यम से ईश्वर को पाने का जो है दिखाया है, यानी प्रेम को पाने के लिए यानी ईश्वर को पाना दिखाया गया है। तो ये देखो इसमें आता है। अब देखिए रत्न सेन जो है वो इसमें नायक के रूप में है, तो ये ध्यान में रखिएगा। अब देखिए आगे बढ़ता है, तो इसमें जो है पूरी प्रश्नों को समाहित किया गया है। तो अब हम लोग जो है प्रश्नों को देखेंगे, यानी जो इसका ऑब्जेक्टिव हो सकता है उसको देखेंगे। तो प्रसिद्ध ग्रंथ परमावत के रचनाकार कौन है, आपको बताना है। अब देखिए परमावत जो रचना है वो किसकी रचना है, तो ये जो रचना है जायसी की है, यानी मलिक मोहम्मद जायसी की। विकल्प डी जो है सही हो जाएगा। एक चीज़ और बोलना चाहते हैं कि आप लोग नोट्स लिए हैं, तो नोट्स को तो पढ़ते हैं जरूर, एक बार 2 बार वीडियो भी देख लीजिए, क्योंकि वीडियो में थोड़ा सा डिटेल बताने का प्रयास किए हैं। और वीडियो देखिएगा तो आपका रिवीजन होता चला जाएगा, जिससे आपका जो तैयारी है बेहतर हो पाएगा। तो अब देखिए 15 नवंबर को एग्ज़ाम है, तो हम लोग 10 नवंबर तक सारे क्लास को ख़त्म कर देंगे, और लगभग हो चुका है, लगभग 15-16 टॉपिक बचा हुआ है, जिसको हम लोग देख लेंगे, और 2-4 प्रैक्टिस सेट और देखेंगे, और एक महामैराथन क्लास को भी देखेंगे। तो महामैराथन जो क्लास है वो हम कोशिश कर रहे हैं कि 11-12 तारीख के बीच में जो है आपका क्लास हो जाए, ताकि रिवीजन आपका हो जाए। अब आगे बढ़ते हैं, तो देखिए यहाँ दिया गया है जायसी कृत पद्मावत में कुल कितने खंड हैं, यानी जायसी की जो पद्मावत रचना है वो कितने खंडों में विभाजित है, आपको बताना है। तो ये जो रचना है ये 57 खंडों में है, ये ध्यान में रखिएगा। ये जो है 57 खंडों में है। रामचरितमानस 7 खंडों में है। पृथ्वीराज जासु जो है 69 सर्ग में है, तो ये ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए है नागमती वियोग खंड जायसी के किस ग्रंथ का एक महत्वपूर्ण भाग है, तो ये जो है पद्मावत का एक महत्वपूर्ण भाग है।
चारों रचनाएं आखिरी कलाम, अखरावट और कहरनामा जायसी की हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है क्योंकि यहाँ से प्रश्न ज़्यादा पूछा जा सकता है। जायसी ने पद्मावत की रचना किस भाषा में की है? ऊपर चर्चा किए थे कि ठेठ अवधि में की है यानी अवधि भाषा में की है। विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। एक चीज़ आप देखिएगा कि प्रेम मार्गी जितने भी कवि हैं उन्होंने भाषा के रूप में अवधि भाषा को ही चुना है। तो ये ध्यान में रखिएगा, अवधि भाषा के रूप में चुना है। आगे है अवधि भाषा का प्रथम महाकाव्य किस ग्रंथ को माना जाता है? तो अवधि भाषा का जो प्रथम महाकाव्य है वो पद्मावत को माना जाता है, यानी जायसी की जो रचना है पद्मावत, उसे विकल्प भी सही हो जाएगा। आगे है जायसी ने अपनी रचना पद्मावत में किस मुस्लिम सुल्तान यानी शाह वक्त की प्रशंसा की है? तो प्रशंसा किसका किया है? तो शेर शाह का किया है। विकल्प डी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न सामने है। शुक्र ने विरह वर्णन के कारण किसे प्रेम का पीर का काव्य कहा है? तो प्रेम का पीर का काव्य जो कहा है वो किन्हें कहा है? तो पद्मावत को कहा है और उनकी रचना जो है प्रेम का पीर का कवि कहा गया है जायसी को। तो ये ध्यान में रखिएगा, विकल्प सी जो है सही हो जाएगा। आगे है निम्नांकित में कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जायसी की नहीं है? तो देखिए जायसी की रचना कहरनामा भी है, अखरावट आखिरी कलाम है, चंदायन नहीं है, ये मुर्रा दाऊद की रचना है। तो विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। तो आप एग्ज़ाम जब देने जाइएगा तो प्रश्नों को अच्छे से पढ़ के समझ जाइएगा, समझ लीजिएगा, क्योंकि नहीं और है में जो है आपको दिक्कत हो जाता है, तो उसको समझ करके अच्छे से बनाइएगा। और जितने भी CBT एग्ज़ाम नहीं दिए हैं वो सब 1-2 दिन जो है रिवीजन कर दीजिएगा, यानी रिहर्सल कर दीजिएगा कंप्यूटर पे, ताकि जो है आपका तैयारी जो है कहीं से कोई कमी ना रहे और समय का मैनेजमेंट आप कर सकें। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पूछा गया है जायसी के पद्मावत में रत्नसेन जो है वो किसका प्रतीक है? तो देखिए रत्नसेन जो प्रतीक है कविता में जो आया है वो मन यानी आत्मा का प्रतीक के रूप में आया है। विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। रत्नसेन जो है वो आत्मा का प्रतीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जायसी की कितनी रचनाओं को प्रमाणिक माना है? तो प्रमाणिक जो माना है वो कितनी रचनाओं को माना है? तो 3 रचनाओं को माना है। विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। आगे देखिए आपको कहा गया है जायसी ग्रंथावली के संपादक कौन है? तो जायसी जो ग्रंथावली है वो रामचंद्र शुक्ल के द्वारा संपादित किया गया है, यानी विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। तो यहाँ जो भी प्रश्नों को समाहित किया गया है VVI प्रश्न है, एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है और इससे ज़्यादा बाहर कुछ प्रश्न नहीं रहेगा। आप मेरे क्लास पे सभी टॉपिक को अगर अच्छे से देख लेते हैं और वहाँ एग्ज़ाम में बैठते हैं तो आपका एग्ज़ाम 100% निकल जाएगा। अब है जायसी ग्रंथावली में रामचंद्र शुक्ल ने जायसी के किस ग्रंथ का संकलन नहीं किया है? तो देखिए जायसी ग्रंथावली में अखरावट है, पद्मावत है, आखिरी कलाम है। 3 को जो है रामचंद्र शुक्ल संग्रहित किया है, कन्हावत को नहीं किया है। तो विकल्प सी जो है सही हो जाएगा, कन्हावत। आगे है निम्नलिखित में कौन सा जो है असत्य है वो आपको देखना है। तो देखिए पद्मावती जो है परमात्मा, परमात्मा, मात्मा, मात्मा, श्रद्धा, यानी परमात्मा जो है या श्रद्धा का प्रतीक है। अब देखिए यहाँ जो है नागमती जो है सांसारिक बुद्धि या दुनिया धंधा का प्रतीक के रूप में आती है, यानी सांसारिक बुद्धि या दुनिया धंधा के जो है प्रतीक के रूप में इस्तेमाल में किया गया है। अब देखिए यहाँ आया है सुबा यानी हीरामंत होता है, वो गुरु के प्रतीक में। तो तीनों सही है, लेकिन रत्नसेन जो है माया का प्रतीक नहीं, मन का प्रतीक है, ये ध्यान में रखिएगा, और आत्मा का प्रतीक है। मन और आत्मा का प्रतीक है रत्नसेन। तो ये जो है असंगत है, विकल्प डी जो है सही हो जाएगा। इसमें देखिए और जो आता है वो राघव चेतन है, शैतान के रूप में आता है। आगे जो है 1-2 पात्र और हैं। अब देखिए यहाँ पूछा गया है पद्मावत हिंदी के सर्वोत्तम प्रबंध काव्यों में है। ठेठ अवधि भाषा के माधुर्य और भावों की गंभीरता की दृष्टि से यह काव्य निराला है, किसका कथन है? तो ये जो काव्य है बिल्कुल निराला है, अपने अनोखे अंदाज में लिखा गया है। तो ये किनका है? तो ये जो कथन है ये रामचंद्र शुक्ल का है, यानी विकल्प सी जो है सही हो जाएगा। जायसी किस काल के कवि हैं? तो ऊपर चर्चा किया गया था, जायसी भक्ति काल के कवि हैं, विकल्प भी सही हो जाएगा। जायसी भक्ति काल के किस शाखा के कवि हैं? तो निर्गुण धारा के कवि हैं, यानी निर्गुण भक्ति हैं, विकल्प सही हो जाएगा।
आगे है जायसी किस भक्ति के किस उपशाखा के हैं, यानी जायसी जो है भक्ति कार्य के किस उपशाखा के कवि हैं, तो प्रेम मार्गी कवि हैं। तो ये तीनों जो है ध्यान में रखिएगा। जायसी जो है भक्ति कार्य के निर्गुण धारा के प्रेमश्रयी कवि हैं, तो विकल्प सी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नागमती वियोग खंड का प्रथम पंक्ति कौन सा है, तो नागमती जो वियोग खंड है उसका जो प्रथम पंक्ति है, नागमती चितउर पथ हेरा, ये जो है पहली पंक्ति की है, यानी नागमती वियोग खंड का पहली पंक्ति जो है यही से शुरुआत होता है, तो विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। आगे देखिए पूछा गया है आपसे प्रश्न, नागमती वियोग खंड का अंतिम पंक्ति कौन सा है, तो अंतिम जो पंक्ति है वो कौन सा है आपको बताना है। आगे है देखिए रोई गवाई 12 मासे, ये तो नहीं है। चढ़ा आषाढ़, ये तो वियोग अस बाउल जीव, ये नहीं। कुहुकी जस कोयल रोई, ये जो है अंतिम पंक्ति है, ये नागमती वियोग खंड का। तो पहली पंक्ति और अंतिम पंक्ति से प्रश्न पूछा जा सकता है, या फिर हो सकता है कुहुकी जस कोयल रोई किसका जो है पंक्ति है, तो जायसी का है। तो इस तरीक़ा से भी पूछा जा सकता है। तो आप जो है एक एक चीज़ों को अच्छे से देखते चलिएगा, ताकि आपका तैयारी जो है सटीकता के साथ संपूर्णता प्राप्त कर सके। आगे है पीयूष कहू संदेश रा हे भौरा हे काग, किसकी पंक्ति है, तो ये जो पंक्ति है ये जायसी की पंक्ति है, पद्मावत से दिया गया है, विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। आगे है जायसी की सूफी फकीर के शिष्य थे, तो ये जो किसके शिष्य थे आपको बताना है। तो ये जो शिष्य थे शेख मोहिद्दी के शिष्य थे, ये जो है विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। आगे है जायसी का जन्म हुआ था, तो कब हुआ था आपको बताना है। तो इनका जो जन्म है 1492 को जायस नगर में हुआ था, तो विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। आगे देखिए एक प्रश्न है, जायसी का जन्म कहाँ हुआ था, 1492 को कहाँ हुआ था ये आपसे पूछा गया है। तो अमेठी उत्तर प्रदेश में हुआ था, अमेठी जिला उत्तर प्रदेश में, और गांव का नाम जायस था, तो विकल्प सी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जायसी कृत पद्मावत किस प्रकार का काव्य है, तो ये जो काव्य है ये कैसी काव्य है, तो ये जो है प्रेमाख्यान काव्य है, यानी विकल्प सी जो है सही हो जाएगा। आगे है जायसी कृत पद्मावत में सिंघर देश की राजकुमारी का क्या नाम है, तो सिंघर देश की जो राजकुमारी है वो पद्मावती रहती है, यानी विकल्प सी जो है सही हो जाएगा, पद्मावती। आगे है जायसी कृत पद्मावत का नायक कौन है, तो जायसी कृत जो पद्मावत है उसका नायक कौन है आपको बताना है। तो इसका जो नायक के रूप में आया है वो कौन आया है ये आपको चित्रित करना है। तो नायक के रूप में जो आया है वो रत्न सेन आया है, विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। जायसी के प्रसिद्धि का कारण कौन सा ग्रंथ है, तो प्रसिद्धि का जो कारण है वो ग्रंथ है पद्मावत, विकल्प डी जो है सही हो जाएगा। हिंदी के अनुसार साल में कितने माह होते हैं, हिंदी महीना के अनुसार साल में कितने माह होते हैं, तो साल में जो महीनों की संख्या है वो 12 है, यानी विकल्प बी जो है शुरू हो जाएगा, यानी सही है। अब जब देखते हैं कि यहाँ आषाढ़ से जो है शुरुआत करते हैं जायसी, यानी आषाढ़ सावन भादो आश्विन कार्तिक अगहन पूस माघ फागुन चैत वैशाख जेठ, तो ये जो है 12 महीनों का उल्लेख करते हैं, विकल्प भी सही हो जाएगा। आगे है नागमती विरह अग्नि में क्यों जल रही है, तो विरह अग्नि में जलने का कारण क्या है ये आपको बताना है। तो पति के वियोग में है जो है विरह अग्नि में जल रही है, विकल्प सी जो है सही हो जाएगा। नागमती के विरह अग्नि में से कौन कौन कार्य हो गया है, तो नागमती जो विरह अग्नि में जल रही है उसके धुआं से जो है भौरा और कौआ जो है दोनों कार्य हो गया है, तो विकल्प सी जो है सही हो जाएगा। जय विरह जो दीपक बाती में कौन सा अलंकार है, तो जय विरह जो दीपक बाती जो आ गया तो रूपक अलंकार है, विकल्प भी सही हो जाएगा। नागमती वियोग खंड में प्रयुक्त शब्द सुपेती का क्या अर्थ है, तो यहाँ जो शब्द सुपेती का प्रयोग हुआ वो होता है हरकी, यानी विकल्प जो है सही हो जाएगा। पूस की रात में मौसम कैसा होता है, तो पूस की रात में जो मौसम होता है वो ठंड का होता है, इसमें वर्णन किया गया है कविता में, विकल्प सी सही हो जाएगा। आगे है नागमती को पूस की रात अधिक कष्टदायक क्यों लग रही है,
तो कष्टदायक लगने का कारण क्या है आपको बताना है। तो इसके कारण है कि पति के पास ना होने से और कष्टदायक लग रही है, तो विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। जायसी ने नागमती वियोग खंड में वर्ष की शुरुआत किस माह से की है। तो वर्षा की जो शुरुआत की है यानी साल की जो शुरुआत की है वो किस माह से की है आपको बताना है। तो ये जो किए हैं यानी आषाढ़ माह से किए हैं, विकल्प डी जो है सही हो जाएगा, आषाढ़ से किए हैं। आगे है जायसी ने कुंवार शब्द का प्रयोग किस हिंदी माह के लिए किया है। तो कुंवार शब्द का प्रयोग जो है आश्विन माह के लिए किया गया है। आश्विन को आप लोग कुंवार महीना भी कहते हैं। आप लोग गाना सुने होंगे, चढ़ते कुंवार मैया निमिया के डार पे, तो देवी मैया गाना है। तो ये जो है आश्विन को है जो है कुंवार महीना भी बोला जाता है, तो ये ध्यान में रखिएगा, विकल्प बी जो है इसका सही हो जाएगा। आगे है जायसी ने हिया शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया है। तो हिया मतलब हृदय हो गया, यानी विकल्प सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। जेही पंखी के निखर हुई कहे बिरह के बात, प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है। तो ये जो पंक्ति है ये जायसी की पंक्ति है, विकल्प डी सही हो जाएगा। आगे है सो नहीं आवे रूप मुरारी जसो पाव सुहाग सुनारी में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ जो अलंकार का चर्चा हुआ है वो श्रेष्ठ अलंकार है, यानी विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। आगे है पद्मावत में कौन सा खंड में नागमती वियोग का वर्णन है। तो नागमती वियोग खंड जो है वो 30वां खंड में है, यानी विकल्प सी जो है सही हो जाएगा। आगे है तन चितौर मन राजा किन्हा किस काव्य ग्रंथ की है। तो ये जो पंक्ति आया है ये किसका है। तो पद्मावत काव्य ग्रंथ की है, विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। पद्मावती के पिता का नाम क्या था। तो पद्मावती के जो पिता रहती है वो गंधर्वसेन रहते हैं, यानी विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। पद्मावत में नागमती किसका प्रतीक है। तो ऊपर चर्चा किया गया है, नागमती जो है वो संसार की प्रतीक है, यानी विकल्प सी जो है इसका। पद्मावती में नागमती जो है किसका प्रतीक है। तो नागमती जो प्रतीक है वो किसके रूप में आया है। तो नागमती जो है वो संसार की प्रतीक है, यानी यहाँ जो है विकल्प सी जो है सही हो जाएगा। लेकिन ये जो है कभी कभी आप देखते हैं कहीं बुद्धि का भी प्रतीक है, ये भी दिया गया है, तो ये ध्यान में रखिएगा। यहाँ जो है संसारिक जो बुद्धि है उसका प्रतीक है, यानी विकल्प सी जो है सही हो जाएगा। आगे है इनमें से कौन सी विशेषता सूफी काव्यों की नहीं है। तो सूफी काव्यों की विशेषता कौन सी नहीं है आपको बताना है। तो सूफी काव्य की जो विशेषता है वो नहीं है, आपको बताना है कि क्या इसका सही होगा। देखिए रहस्यवादी भावना है, हिंदी संस्कृत का चित्रण है, ये भी है। लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की प्राप्ति है, ये भी है। लेकिन ब्रज भाषा नहीं है, यहाँ ब्रज भाषा जो है सूफी काव्यों के में नहीं है विशेषता, तो विकल्प डी सही हो जाएगा। आगे है रतन सेन कहाँ का राजा था। तो चित्तौड़ का राजा रहता है, ये विकल्प भी सही हो जाएगा। तो आज मैंने आपको जो है बताया है, यानी नागमती वियोग खंड जो है उसको बताने का एक छोटा सा प्रयास किए हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अब देखिए एक बार पात्रों पे देख लेते हैं। तो रत्न सेन जो है मन का प्रतीक है। उसके बाद आता है सिंहरदीप, तो वो हृदय का प्रतीक है। पद्मावत जो है बुद्धि का प्रतीक है। और यहाँ जो है नागमती जो है वो संसारिक यानी दुनिया धंधा का, संसार का प्रतीक है, दुनिया धंधा का प्रतीक है। हीरामन तोता जो है वो गुरु का प्रतीक है। राघव चेतन जो है शैतान का प्रतीक है। और अलाउद्दीन खिलजी जो है वो माया का प्रतीक है। तो ये देखिए प्रतीक आप देख रहे हैं, यानी बुद्धि का प्रतीक पद्मावत है, संसार की जो प्रतीक है वो नागमती है, मन का प्रतीक रत्नसेन है। उसके बाद हृदय का प्रतीक जो है वो सिंहरदीप है। गुरु का प्रतीक जो है हीरामन तोता है। राघव चेतन जो है वो शैतान का प्रतीक है। अलाउद्दीन खिलजी जो है वो माया का प्रतीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा, प्रतीकों जो है हो सकता है कि पूछा जा सके, तो ये इसको आप नोट डाउन कर दीजिएगा ताकि जो है आपका तैयारी और बेहतर हो सके। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप नोट्स प्रैक्टिस सेट पाना चाहते हैं स्टेट पेपर 2 का, तो हमारे नंबर यानी 72 61 81 53 07 इस पे जो है आप 199 रुपया किसी भी माध्यम से गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम कर दीजिए
और उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर दीजिए तो तुरंत जो है इधर से नोट्स पर आपको भेज दिया जाएगा। सभी टॉपिक का प्रैक्टिस सेट रहेगा, 5-6 प्रीवियस सेट रहेगा, जिसको आप 1-2 बार अच्छे से देख लेते हैं आपका रिजल्ट 100% हो जाएगा। तो आप जो है इसे प्राप्त कर लीजिएगा। अलग से कोई जो है हिंदी के लिए क्लास या कहीं से कोई पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता नहीं, संपूर्ण तैयारी हो जाए। तो आप लोग जो है चैनल पे बने रहें, अपनी तैयारी को बेहतर करें। हिंदी जंक्शन मतलब पक्का सिलेक्शन, तो अपना सिलेक्शन को पक्का करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।